हेलो हेलो, आवाज़ क्लियर जा रही है? सभी लोग जुड़ते चलिए, आवाज़ क्लियर जा रही है? देखिए मेरे दोस्त, पिछले कई मंथ से आप लोग से मिल नहीं पा रहे थे। कारण कुछ ऐसा था कि आप लोग से मिल नहीं पा रहे थे, कुछ अच्छा से सेटअप के चक्कर में थे। ऐसा कर सोच रहे थे कि ऐसा नहीं कि आए पढ़ाए, कभी नहीं पढ़ाए, कभी कुछ पढ़ा दिए, कभी कुछ पढ़ा दिए, और पता चले कि आपका ना उससे सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और ना आपके एग्जाम से रिलेटेड उसमें कुछ हम आपको कंटेंट दे पा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा विलंब हुआ। हम मानते हैं कि देखिए, महल बनने में टाइम लगता है, झोपड़ी बनने में क्या है, तो आता है हर मौसम में, हर 6 मंथ पे उसको चेंज करना पड़ता है। तो महल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे दोस्त, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ। उसके लिए हम हृदय की गहराई से आप लोग को क्षमा मांगते हैं। आगे अब हम अपने सिलेबस पे आए तो आपको बता दें कि देखिए, हम अपने YouTube चैनल पे आपको पॉलिटी को लेकर बहुत सारे चीज पढ़ा चुके हैं। पॉलिटी में आपको पूरा NCERT कंप्लीट करवा चुके हैं लगभग। एक बार उस चीज को अगर नहीं देखे हैं तो इस क्लास के बाद जाके आप उसको देख लीजिएगा। कहने का मतलब है, अभी अगर आप मेरा इस क्लास को देख रहे हैं तो पहले ये देखिए। आप पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, सब में आपको क्या है, NCERT आपको सारा सफिशिएंट है, सारा पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप पॉलिटी पढ़ लिए और ज्योग्राफी नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा। आपको पढ़ना तो सारा पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है? इसलिए आपको NCERT में कोई उसके लिए कोई क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ही नहीं है कि आप NCERT नहीं पढ़िएगा और हो जाएगा। देखिए, आप लोग जैसे पीछे थंबनेल से परिचित है, पृथ्वी हमारा आवास, पृथ्वी हमारा आवास। हम लोग का आवास तो हम लोग बोल देते हैं सिंपल से भाषा में कि हम लोग का आवास क्या है, बोल देते हैं कि मेरा शीश महल है। तो कोई देख रहा है शीश महल के चक्कर में अपना पार्टी गवा दिए, तो कोई बोल देते हैं मेरा राजमहल है, तो कोई शीश महल है, तो कोई कहता है मेरा झुकी झोपड़ी ही मेरा आवास है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो हमारा आवास क्या है, अगर सिंपल सा मायने में लेके चले तो हमारा आवास मेरा पृथ्वी है। पृथ्वी हमारा क्या है, आवास है। हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी पे क्या करते हैं, अपनी सारी दिनचर्या को फॉलो करते हैं, सारी चीज को क्या करते हैं, उसी पे करते हैं। वो पढ़ाई से लेके और जीवन से लेके मृत्यु तक हमारी पृथ्वी पे ही रहकर सिमट जाती है। देखिए मेरे दोस्त, पृथ्वी हमारा आवास क्लास 6 का बहुत ही सिंपल सा भाषा में NCERT समझाने की कोशिश किया। देखिए, अगर खुद से आप बोलते हैं कि हम NCERT पढ़ लेंगे, देखिए पढ़िए, खुद से पढ़िए, लेकिन आपको ज्यादा बेटर होगा कि एक बार अगर हम पढ़ा दें। NCERT आपको 3 बार पढ़ना होगा। ये आपको कोई अगर आके टीचर बोल दे कि हाँ आप NCERT नहीं पढ़िएगा फिर भी UPSC का सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे दोस्त अभी आपको इसमें जो फैक्ट्स देंगे उस टीचर से भी जाके आप पूछ लीजिएगा कि क्या एग्जाम में आता है कि नहीं। अगर वो बोलेगा आता है तभी पढ़िएगा, नहीं बोलेगा तो नहीं पढ़िएगा। ऐसा आप पढ़िए या ना पढ़िए, मेरा उससे कुछ जाता नहीं। आपसे हम कोई फी नहीं लिया, आपसे हम कुछ ऐसा नहीं है कि आप मेरा क्या है, आपका हम कुछ कर्ज लिए हैं, कर्जा खाए हैं कि नहीं भाई पढ़ा के कर्जा सधा देंगे। आपका मन है पढ़िएगा तब भी बाबा, नहीं पढ़िएगा तब भी बाबा। 10 बच्चा भी पढ़ेगा, अगर उसमें से एक का भी सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, ज्यादा विशेष बात को बढ़ाते हुए नहीं, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। पृथ्वी हमारा आवास, क्लास 6 का ज्योग्राफी भूगोल बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया कि पृथ्वी हमारा आवास तो है, लेकिन है कैसे भाई। हम लोग अपने आप को बहुत तिस्मार खान समझते हैं, हम ये है, हम वो है, हमारे पास थार है, हमारे पास स्कॉर्पियो, हमारे पास फलाने ग्लासेस है, हमारे पास फलाने ब्रांड का कपड़ा, हमारे पास फलाने ब्रांड का शैम्पू लगाते हैं, फलाने ब्रांड का तेल यूज करते हैं, फलाने ब्रांड का गाड़ी यूज करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अभी आपको यहाँ जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जितने भी ब्रांड का सामान है वो सारा चीज धरा का धरा ही रह जाएगा। इस ब्रह्मांड में हमारा एक छोटा सा एक पॉइंट के बराबर भी हम लोग का क्या, हमारा पूरा भारत का योगदान नहीं है, पॉइंट के बराबर ही भी नहीं है। ये ब्रह्मांड में हम लोग एक ऐसे हैं बस, और छोटा छोटा देश तो ऐसे भी नहीं आ पाता, वो पता भी नहीं चलेगा इस ब्रह्मांड में। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड में अगर हम अपने लेकर चिंतित है तो बहुत ही कहीं ना कहीं क्या है, सोचने वाली बात है। इस ब्रह्मांड में बहुत बहुत चीजें सब है, बहुत क्या है, ग्रह है, उपग्रह है, क्या है, तारे है, आकाश गंगाएं है, तब जाके हम लोग हैं। तो इस सारे आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह में एक छोटा सा हम लोग चींटी के बराबर है। और उस चींटी के बराबर होते हुए भी अगर अपने आप पे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे भाई हम तिस्मार खान है, हम शाहरुख खान है। तो देखिए, शाहरुख खान भी यहाँ पे क्या हम बोल दिए ना कि अपना भारत एक पॉइंट के बराबर आता है। चलिए अब टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए,
कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक है, आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी के हम क्या चीज है वेबसाइट से आपके लिए लाए हैं। देखिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, इसमें देख लीजिए कुछ बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग अगर ऋषिकेश गए होइएगा तो राफ्टिंग किए होंगे, ये क्या हो गया, ये पहाड़ हो गया, वो भी क्या है उधर या उत्तराखंड में साइड में चले जाइएगा तो आप लोग सुने होइएगा कौन से बाबा, केदारनाथ, ऐसा ही करके जाइएगा तो उधर क्या है हिमालय पर्वत है। जब संत लोग ज्यादातर सन्यासी लोग कहाँ चल जाते हैं, हिमालय पर्वत पे। ये क्या हो गया, हम लोग का गांव का चित्र दिखाया गया, कैसे हम लोग खेती करते हैं, कैसे अपने जीवन को यापन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके टॉपिक ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया सोलर सिस्टम हो गया। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे है पृथ्वी, ये क्या हो गया मार्स मंगल, ये हो गया नेपच्यून, ये जुपिटर, ये मरकरी, सैटर्न, ये अरुण, ये प्लूटो जो कि अब ग्रह नहीं रहा। आपको हम बुक के ऊपर से ही इतना चीज समझा दिए कि इस बुक में हम पढ़ने वाले क्या है। हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में, पर्वत पठार मैदान खाड़ी। हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में, हमारे पृथ्वी पे जो हमारी पृथ्वी है वो कहीं पे देखते होइएगा तो कहीं पे क्या रहता है, कहीं पे बहुत अच्छी समतल मिट्टी है, कहीं पे क्या है पठार है, कहीं बंजर है, कहीं क्या है पहाड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो यही सब बात है। ये क्या हो गया, ये खेत हो गया, ये खलिहान हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए फिर आपको दिखाते हैं। हम सेलेक्ट किए पृथ्वी हमारा आवास दिख रहा, कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक, इसमें कुछ है नहीं, इसको पढ़ना जरूरत भी नहीं है। ये भी है, ये देखिए ये क्या बता रहा, अरे भाई इस पुस्तक में प्रयोग किए गए निम्नलिखित बिंदु भारत के सभी मानचित्रों के लिए लागू है। भारत सरकार के द्वारा ये दिया गया है कि सभी जो मानचित्र है भारत सरकार द्वारा लागू है। जैसे कि एक होता है क्या, एक दवा आप लोग जो खाते हैं, तो एक दवा होता है जो क्या होता है जेनरिक दवा होता है और एक होता है ब्रांडेड दवा। तो जेनरिक जो दवा होता है वो कहीं आसपास के आप देखे होइएगा तो बिहार में भी है। आप चले जाइएगा यहाँ कहाँ, इधर बिहार में एक जगह है, हम कहाँ गए थे, वहाँ मेडिसिन वगैरह बनता है। इधर लखीसराय टाइप का उधर कुछ है, राजगीर से आसपास ही है, तो वहाँ दवाई उवाई बनता है जो हम लोग खाते हैं नॉर्मल सी दवाई, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्साल्जिन क्या क्या न जाने, वो वहीं से बन के आता। तो ये जितना भी इस बुक में आपको बता रहा है कि जितने भी मैप मानचित्र दिया गया वो भारत सरकार द्वारा सर्टिफाइड है। हॉस्पिटल में भी देखिए कुछ हॉस्पिटल क्या होते हैं आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं। एनसीईआरटी बुक में छोड़िए, आप हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, बुक में भी क्या होता है, कुछ बुक एनसीईआरटी का ओरिजिनल होता और कुछ बुक उसका कॉपी करता। आजकल कॉपी का बहुत ट्रेंड चल रहा है। अब जैसे हम बाल बढ़ा लिए तो अगर आप देख रहे हैं आपको भी लग रहा होगा आप भी बाल बढ़ा लिए, तो हमारे ऊपर शूट कर रहा है, आपके ऊपर पता चले कि आप छुछुन्नर देखे। तो इसलिए इस कॉपी के जमाने से बाहर निकलिए। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि रील के दुनिया से बाहर निकलिए और रियल लाइफ में आइए। मेरे दोस्त रियल लाइफ में आइएगा तब पता चलेगा कि रील और रियल में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब क्या पता कुंभ में आप जो रील्स में देख रहे हैं वहां जाने के बाद कुंभ का नजारा कुछ और हो। रील्स में आप देख रहे हैं कि अरे भाई IITN बाबा भी फेमस हो गया, मोनालिसा भी फेमस हो गई, सब फेमस हो गए। हम भी जाते हैं, हम भी नहाएंगे, हम भी डुबकी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे कि है पावन वीरों की धरती ये प्रयागराज है, संतों की धरती ये प्रयागराज है, आप भी वायरल हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए सब लोग एक समान नहीं है। आप सोच के देखिए हम लोग का ये 5 उंगली है, ये बराबर है, ये बड़का है, ये छोटका है, येहू से छोटका है, येहू से छोटका है, येहू से छोटका। तो मतलब कि 5 उंगली बराबर नहीं है, सब पे सब चीज लागू नहीं होता। अगर आप देख के लीजिए कि आईएएस की तैयारी ही कर रहे हैं, लगभग 10 लाख लोग प्रीलिम्स का फॉर्म डाले हैं, क्या उसमें से सब लोग पढ़ रहे हैं? सबका गार्जियन जान रहा है कि उसका बेटा क्या कर रहा है, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सेवा का तैयारी कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्त क्या पता है कि उस 10 लाख में से 10,000 व्यक्ति भी सिलेक्शन नहीं लेंगे। सिलेक्शन कितना लेंगे, 910 सीट है, 900 आदमी 910 सीट है, 950 के आसपास सिलेक्शन होगा, 900 के आसपास सिलेक्शन होगा। तो क्या सारे 10 लाख में आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या भीड़ से बाहर आना चाहते हैं? कहने का मतलब है कि सब पे सब चीज अप्लाई नहीं होता है, कुछ चीज गॉड गिफ्टेड होता है जो जिसको मिल जाता है। अब हम जो व्हाइट है या हम ब्लैक है, आप व्हाइट है या ब्लैक है, तो ईश्वर से मिला, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। हम लोग अगर क्या चले जाइए कश्मीर साइड में, वहां क्या पड़ता है, बर्फ पड़ता है, तो वहां के ज्योग्राफी है उस अनुसार से, इस कारण वहां पे क्या होता है, लोग उस टाइप का हो जाते हैं, गोरा हो जाते हैं। आप देखते होइएगा लेडीज लोग
शादी के बाद आती है तो वो क्या रहती है, पूरा करिया जो वो रहती है। जब उसको शादी के बाद 1-2 महीना घर में रहती है तो लोग कहता है कि रे चिकना गया है, चिकना गया। कहने का मतलब कि घर में रहते रहते वो कुछ काम की नहीं, घर में ठंडा में शैडो में रही, छाया में रही, अब वो क्या हो गई, सुंदर हो गई। तो उसमें उसका क्या भूमिका है भाई, वहां थी अपने मम्मी के यहाँ तो वहां वो दौड़ के उधर चल जाती थी, दौड़ के उधर चल जाती थी, दौड़ के खेत चली जाती, दौड़ के खलिहान चली जाती, तो वहां काली हो जाती थी। तो उसमें उसका क्या रोल है। कहने का मतलब है कि सब पे सब चीज अप्लाई नहीं होता। चलिए अब आगे आते हैं। अब बिना कुछ किए आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। आपको हम थोड़ा सा इसका ओ समझा दे। चलिए आपको हम इसका विषय सूची समझा दे। विषय सूची में इसमें टोटल चैप्टर ऑफ 8 है। कितना चैप्टर है मेरे दोस्त, 8। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 में टोटल चैप्टर ऑफ 8 है। 8 चैप्टर में पहला है सौर मंडल में पृथ्वी। दिख रहा है, कलर चेंज कर दे, कलर चेंज कर देते हैं। चलिए सौर मंडल में पृथ्वी, पहला चैप्टर हम लोग का सौर मंडल में पृथ्वी है, यानी कि सोलर सिस्टम में पृथ्वी हमारा कहां है, सोलर सिस्टम में हमारा पृथ्वी कहां है। तो हम लोग देखते चलेंगे कि पहले कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके सब चीज एकदम विस्तृत से अभी बताते चलेंगे। ज्यादा लंबा लंबा क्लास भी नहीं खींचेंगे, 30 मिनट का क्लास खींचेंगे। हर एक चैप्टर नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, पार्ट बाय पार्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट करेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। रख भरोसा तू मुझ पे, रख भरोसा तू मुझ पे, हम तुम्हारा एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करेंगे और सिलेक्शन भी दिलवाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा और थोड़ा सा मेरे साथ कंधे से कंधे मिलकर आगे बढ़ना होगा। सौर मंडल में पृथ्वी के बाद ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर का मतलब होता है कि ग्लोब आप लोग देखे होइएगा स्कूल में, हम अभी आपको दिखा देते, लेकिन मेरा अभी क्या है, टेक्निकल टीम जो है यहाँ पे नहीं, इस कारण से ग्लोब निकालने में हम चले जाएंगे तो आपको फिर दिक्कत होगा। ग्लोब एक गोला सा होता है, उस पे पूरा क्या बोलते हैं, पृथ्वी पे कौन सा देश किधर है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, महासागर है, ये सारे चीज उस पे दिखाया जाता है। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी गति कैसे करती है, मानचित्र यानी कि मैप, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत कहाँ पे है, भारत का जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, प्रशिष्ट 1 प्रशिष्ट सेकेंड, सारा चीज कंप्लीट। अब हम लोग अभी पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, भारत का संविधान, इसको हम लोग उद्देशिका बोलते हैं। इसमें हमको बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपर्पित करता हूं, आत्मसमर्पित करता हूं। मतलब कि हम इस संविधान को मारेंगे 26 याद रख लीजिए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम लोग इसको क्या किए, संविधान का उद्देश्य क्या था, इसको हम लोग बनाए और हम लोग बोले कि इसका क्या करेंगे, अपने निष्ठा से अपने क्या करेंगे, पालन करेंगे और आत्मसमर्पण करेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलेंगे, संविधान बोलने भर के लिए नहीं, संविधान क्या करने के लिए है, पालन करने के लिए। हम लोग अपने आप से बोलते तो बहुत कुछ है, अरे भाई कल से जो है ना फाड़ देंगे, कल से एनसीईआरटी को चाट जाएंगे, कल से एनसीईआरटी कुछ है ही, कल से तो उसका घोड़िए के पी जाएंगे। लेकिन पता चलता है कि जैसे ही कुछ समय के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का बार बार बोलते हैं कि बैलून में जिस तरह से हवा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, बर्थडे में बहुत अच्छा लगता है, एनिवर्सरी में बहुत अच्छा, जैसे उसमें से बम, उसका सुंदरता खत्म। तो वैसे ही आप लोग अपनी तरफ हवा नहीं भरिए, थोड़ा सा क्या कीजिए, सेक्रीफाई, बार बार बोलते हैं सक्सेस नीड टू सेक्रीफाई। अगर आपको सफलता चाहिए तो सेक्रीफाई करना पड़ेगा। अब आइए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, दिखाई दे रहा है, बताइए किसी को कोई दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत है तो आइए बताते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना, कलर चेंज करते हैं, ब्लैक में ब्लैक अच्छा लगेगा नहीं,
थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। मतलब कि कह रहा है सूर्यास्त, बार बार बोलते हैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो अंदर का मशीन होता है वो वर्क करना कम कर देता है। तो पहले सुनिए, टॉपिक पे आते हैं। सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त और सूर्योदय में अंतर होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। सूर्योदय मतलब सुबह हो गया और सूर्यास्त मतलब सुबह शाम हो गया, कंप्लीट। तो सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त के बाद आकाश में जब आप छत पे जाते हैं, सोते थे हम लोग गर्मी के दिन में, हमको आज भी वो दिन याद है, तो हम लोग देखते थे ना, तो बहुत सारा तारा, पहले तो छोटा छोटा तारा, उसमें भी एगो बड़ी कहावत हो गया, पता नहीं कहावत कौन कौन कह दिया कि रे एगो तारा देख लिया ना तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, श्राप देगा। दूगो तारा देखो, जोड़ा खोजो। फिर जोड़ा तारा खोजते खोजते समय लगता था, आखिर मिलता तारे भाई, समय से तो तारा आ ही जाता। सारा चीज समय से कर रहा है, आप लोग सिर्फ समय से काम नहीं कर रहा है। तो सिर्फ हम लोग क्या करते थे, तारा खोज लेते थे। धीरे धीरे देखते होइएगा, तो जब रात को 8 बजे खाना खाने के बाद सोने जाते थे, तो अरे भाई तारा ही तारा, कोई तारा बहुत ज्यादा चमकीला तो कोई बहुत ज्यादा धीमी। उसमें भी अगर दादी कहानी सुनाती थी, ई तुम्हारे दादाजी है, जब मर गए तो वही जाके वहां बैठ गए। ये तुम्हारे परदादा जी है, ये तुम्हारे नाना जी है। ऐसे ही करके गांव में सुनाया जाता है कि तारा मरने के बाद इंसान क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। लेकिन आज इसको हम क्लियर करेंगे कि मरने के बाद इंसान तारा नहीं बना है, तारा क्या है वो आज आप जानिएगा। तो देखिए क्या करते हैं, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। हीरे देखे हुए हैं, हीरा लोग काहे पहनता है? हीरा सच पूछिए तो हीरा सिर्फ खूबसूरती के लिए पहना जाता है। हीरा शीशा की तरह होता है, उसी को अच्छे तरह से अगर कटिंग कर दिया जाता है, जो कि सूरत में होता है भारत के, तो क्या हो जाता है, हीरा हो जाता है। हीरा का कीमत डिसाइड होता है उसकी सुंदरता पे। तो आकाश क्या चीज की तरह चमकने लगता है, हीरे की तरह चमकने लगता है। क्या चीज की तरह चमकने लगता है, हीरे की तरह चमकने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। कोई ज्यादा चमकीला होता है तो कोई कम चमकीला होता है, कोई धुंधला होता है तो कोई बहुत ज्यादा प्रकाश वाला होता है। आज आप लोग को एक चीज जानकर और आश्चर्यचकित होगा कि सूर्य भी एक तारा है, और हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने से क्या बनता है, तारे का निर्माण होता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, चमकदार होगा। कोई दिक्कत, उतना ही ज्यादा उसमें प्रकाश होगा, उतना ही ज्यादा उसमें उष्मा होगा। मेरे दोस्त बहुत ऐसा फैक्ट है जो आपको हंसते हंसाते में हम बताते चले जाएंगे। मेरे दोस्त अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा कॉपी पेन कलम निकालिए और थोड़ा सा अपने स्टडी टेबल पे लिखिए। अगर आपको बनना है डीएम तो आपको थोड़ा सा तो सेक्रीफाई करना पड़ेगा। आप देखते हैं एक लेबर जो 300 के रोज पे जाता है तो वो अपने पूरा ईमानदारी से, पूरा पसीना से, पूरे अपने शरीर के ताकत से वो काम करता है। आपको तो डीएम बनना है, आपको तो एक जिला कमांड करना है, तो आपको तो पेन कॉपी और कलम उठाना पड़ेगा मेरे दोस्त। ऐसे जाकर सफलता नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तो क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। आइए जानते हैं। तो हीरे की तरह तो चमचमा गए, लेकिन आगे क्या होता है आप पाएंगे कि कुछ में ज्यादा रोशनी तो कुछ में कम रोशनी होता है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, बिना किसी टिमटिमाहट के। टिमटिमाहट मतलब ऐसा नहीं कि भूख भाग नहीं करते, टिमटिमावा बॉल है, मरचैया बॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। क्या चीज को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। तारा को भी देखते ही हैं, साथ साथ चंद्रमा को भी देखते हैं। कभी चंद्रमा पूरा ऐसे रहता है, चंदा मामा दूर के बुआ पकावे तूड़ के, ऐसे फिर कभी ऐसे रहता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अभी हम बताएं, कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है, तो कभी पूरा रहता है। अभी हम बताएंगे कि पूरा किस दिन रहता है, आधा किस दिन रहता है, ये अभी हम बताएंगे। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं।
जिस दिन उसको बोला जाता है पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात। और जिस दिन थोड़ा भी चंद्रमा ना हो उसे बोला जाता है अमावस्या की रात। आप लोग याद रखिएगा, फैक्ट्स है कि जिस दिन पूर्ण चंद्रमा हो उस दिन देखिएगा पूर्णिमा की रात होगा, और जिस दिन आधा चंद्रमा हो उस दिन क्या होगा, आधा, यानी कि 14 दिन बीत गया। और जिस दिन क्या हो, थोड़ा भी चंद्रमा ना हो उस दिन अमावस्या की रात, यानी कि एकदम भूत पैताल की रात। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जब ऐसा होता है तो आगे देखिए क्या होता है। लगभग 1 महीने में 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, या 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। जब जिस दिन आप देखिएगा पूर्णिमा की रात होता है, बता दिए, उसके आप 15 दिन के बाद नहीं देख सकते। या नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अमावस्या के बाद बार बार याद रखिएगा। देखिए कितना अच्छा हम लोग अगर थोड़ा सा अगर मोटिवेशन करते हैं, बार बार आप सुने होइएगा कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना लाजमी है। 15 दिन तक पूर्णिमा की 15 दिन तक चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। देखिए यहां पे समझिए, पूर्णिमा होती है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। या नए चंद्रमा की रात्रि होती है, 15 दिन तक आप देखबे नहीं किया, उसके बाद नए चंद्रमा एकदम। या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी कि अमावस्या की रात में अगर आप आसमान को देखिए तो बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम अभी आसमान नहीं देख रहा, अभी हमको छत दिख रहा, लाइट दिख रहा, यही से दिख रहा। आप देखिएगा किस दिन, अमावस्या की रात में। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज के प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। रात में जो वस्तु दिखाई देता है वो दिन में सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि सूर्य में रोशनी अधिक होती है, और सूर्य के अधिक रोशनी के कारण रात के चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। जितना भी चीज आसमान में चमकता है उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट देकर लिख सकते हैं। जितना भी चीज आसमान में चमकता है उसे क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड कहलाती है। अब कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यह गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। कुछ खगोलीय पिंड क्या होती है, बहुत ही क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, बहुत ही क्या होती है, ऊष्मा वाले होते हैं, जो अपने प्रकाश से बने होते हैं, जिसका क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। इसी को क्या कहते हैं, गर्म होते हैं या गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करती है। यानी कि आपके पास अगर एनर्जी है तो अभी ना पढ़ाइएगा। अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए, आप लोग का बद्दुआ ना दुआ दीजिएगा, बद्दुआ मत दीजिएगा, आपसे पैसा नहीं ले रहा है। सिर्फ आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और छोटे भाई पे अपने स्नेह को बनाए रखिएगा। मेरे दोस्त बहुत अच्छे से सरल भाषा में कंटेंट पहुंचाएंगे। आप समझ के देखिए कि जो हम आपको टोन दे रहे हैं उस टोन में अगर आपको पढ़ने को मिल रहा है, काश हम लोग को मिला रहता, हम कभी आश्चर्यचकित करते हैं। इतना मतलब कि क्या, खैर चलिए पढ़ते हैं। मतलब कि आप लोग वो भी नहीं कर सकते हैं, उम्मीद भी नहीं कर सकते इतना अच्छा। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो आप बहुत ही ज्यादा लकी है, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। आप कोशिश कीजिए कि दूसरे के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और दूसरे के साथ भी क्या करें, इस वीडियो को शेयर करके उसे भी इस लाभ की भागी बनाए। नहीं कहा गया है सोया से खोया जगह से पाया। चलो आगे। जिसे वे इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, याद रखिएगा। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। और देख लीजिए हम लोग जिस, अभी बहुत ही अच्छा आपको पता चलेगा कि हम लोग जिस मिल्की वे में यानी कि मंदाकिनी में रहते हैं। कौन से मिल्की वे में रहते हैं? मंदाकिनी में। आगे पढ़ाएंगे इसको अच्छा से, पहले यहां तक आप लोग क्लियर हो जाइए। क्या कहते हैं, सूर्य भी एक तारा है। कोई किसी को कोई दिक्कत? सूर्य भी क्या है, एक सूर्य भी सूर्य भी एक तारा है। आओ कुछ करके सीखे। आप
आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, एक पेंसिल तथा एक सुई का। कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार देखिए, अभी हम इसको लेते हैं, इसको लिए इसमें बुंदा बुंदा करके छेद कर दिया, अब इसमें टॉर्च मारे, तो टॉर्च मारेंगे तो क्या निकलेगा? प्रकाश चारों तरफ से निकलेगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश एकदम सुरीला में। यही उपाय है कि आप करके देखिए तो क्या दिखेगा आपको, बहुत सारा छोटा छोटा भाग में निकलेगा। और उसका कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखे कि उसका कांच कागज से सटा रहे, वो तो हम आपको करके दिखा दिए। अब टॉर्च के कांच के चारों एक वृत्त खींचे, कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद कर अभी दिखा दिए। अब कागज के छेदित द्वितीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखे तथा टॉर्च के चारों एक कागज को लपेट कर रबर बैंड लगा दे। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे और अंधेरे कमरे में यह एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को क्या करे, टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाए, दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दे। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डाले। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दे। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएगी। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं, उस समय से कर सकते हैं जिस समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य। देखो एक सिंपल से भाषा में समझो, आप बताते हैं। ई मान के चलो, थोड़ा सा फिगर मेरा बहुत अच्छा है, एक्टिंग हम बहुत अच्छा करते हैं। ये हमारा टॉर्च है, टॉर्च इसी रहता है, यहाँ पे एगो स्विच हो गया, ऊपर नीचे करे वाला, ये ऊपर कर दिए तो बढ़ गया, नीचे कर दिए बुझा गया। यहाँ से बैटिक लग गया, 2-3 गो बैटिक लग गया। अभी टॉर्च है और ये कागज इसमें लगा दिए और रबर से बांध दिए। अभी कागज इसमें लगा दिया, अब यहाँ से प्रकाश निकल रहा, यहाँ कागज में छेद है और यहाँ ये दीवार हो गया। ये मान के चलिए क्या हो गया, दीवार हो गया, ये दीवार हो गया। अब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो ये फटा हुआ है तो प्रकाश क्या निकलेगा, बूंदे बूंदे इस पे पड़ेगा, तो ये व्हाइट यहाँ पे दिखेगा। तो जब बूंदे बूंदे पड़ेगा तो वही तुलना कीजिए तारा से रात में, और फिर घर में यहाँ पे क्या है, बोर्ड लगा हुआ है, स्विच सब है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर का। अब स्विच बंद चालू कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बल्ब दिख रहा है छोटा छोटा, ये क्या हो जाएगा, ये मिट जाएगा और क्या हो जाएगा, पूरा प्रकाश दिखने लगा। जैसे कि अभी इसका लाइन कट जाए तो हम लोग अंधार हो जाएंगे, अंधार में हम दिखेंगे नहीं, करिया लौकेंगे। इतना गोर आदमी को करिया में देखेगा, यही दिखा रहा है कि अगर टॉर्च को आप बारिएगा अंधार में और उसमें क्या बूंदा बूंदा रहेगा तो उस समय तारा को विजुअलाइज करना है, और जैसे ही लाइट आप जला दीजिए तो उस समय सूर्य का, यानी कि सूर्य के सामने वो तारा दिखता नहीं है क्योंकि सूर्य में रोशनी अधिक है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कहा गया, आइए अब हम पेज नंबर दूसरा पे आ गए। आप लोग को अगर बोरियत फील हो तो आप हमको बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो आगे पढ़ेंगे, बता दीजिएगा। रहने दिया जाए, रहने दिया जाए। अभी आप लोग को और मन है पढ़ने का, थोड़ा सा देख ले अभी कितना बड़ा है। अभी तो फर्स्ट पेज कंप्लीट किया है, मतलब कि 7 पेज का। तो ऐसे करते हैं 2-3 पेज आज पढ़ लेते हैं। आज तो थोड़ा सा आपको पढ़ाने में टाइम लग गया। चलिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन इससे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। मतलब सूर्य हम लोग के पास है और ये तारे हैं बहुत दूर है, इसके कारण इसके उष्मा और प्रकाश को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ती है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखिए, रात्रि के में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। तारे को देखिएगा, कभी कभी पट्टीनुमा संरचना में बहुत सारा तारे रहता है, कहीं पे एक तारे रहता है, किसी तारे में बहुत, मतलब कि भांति भांति किस्म का तारे होता है। आप समझ रहे हैं? वही यहाँ पे बता रहा है।
ये क्या कहलाते हैं? तो तारे का समूह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक क्या है? नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सप्त सात ऋषि संत, इस 7 तारों का समूह है। 7 तारों का समूह ही क्या कहलाता है? सप्त ऋषि कहलाता है। अब यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दर्शाए। अब देखिए ये आपको 1.1 है, देखिए ये क्या हो गया? तारा हो गया। ये 7 गो तारा, 2 2 4 2 6, ये कहाँ गया? 7। ये क्या हो गया? ये ध्रुव तरंग तारा हो गया, ये संकेतक तारे हो गया, ये उत्तर दिशा में देख रहा है, ये पूर्व हो गया। मतलब ये तारे का क्या बताते हैं? प्राकृतिक बताते हैं। तारे कितने प्रकार के होते हैं, तारे कैसे होते हैं, यही बता रहा है। अब आइए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय यानी कि पुरातन काल में, जिस समय हमारे परदादा भी नहीं, परदादा के परदादा हुआ करते थे, उस समय तारे का ही हम लोग, तारे से ही क्या चीज का निर्धारण करते थे? समय का निर्धारण करते हैं। आप लोग सुने होइएगा कि गांधी जी के समय घड़ी नहीं था। जब गांधी जी जाते थे तो सूर्य की रोशनी पड़ती थी और सूर्य की रोशनी से गांधी जी पता कर लेते थे कि अभी क्या बज रहा है। मेरे बाबू आप समझे, आगे बढ़े। चलिए आते हैं यहाँ। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी तारा को ही क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहा जाता है। आप लोग नोट कर सकते हैं, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक भी काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे कि कोई आदमी नेता के चमचा, वो कहता है हम नेतवे है। डीएम के भाई, वो कहता है डीएमए है। जीएम का चाचा, वो कहता है हम डीएमओ से बड़ा है। कहने का मतलब है कुछ नक्षत्र मंडल में अपना प्रकाश नहीं होता। आप लोग सुनते हैं, मालूम है, डीएम कहने का मतलब ही बड़ा सेंस हो गया। देखिए डीएम कहने से गिर भी रहे हैं, इतना बड़ा शब्द है। डीएम मतलब डीएम मतलब हाँ पावर था। आप सुनते होइएगा कि जो पहले के जमाने में डीएम किसी गाड़ी से गुजरता था, क्या व्हाइट कलर की गाड़ी, ऊपर में लाल बत्ती, उस सामने के कलेक्टर साहिबा कहा जाता था, कलेक्टर साहिबा। और उस समय जब वहां से गुजरता था तो लगता था कि हाँ भौकाल है। अब लोग भौकाल क्या चीज से जगह, हम नया स्कॉर्पियो खरीद लिए, हम नया फॉर्च्यूनर खरीद लिए और तब भौकाल जमाया जा रहा है मेरे दोस्त। अभी आप लोग यहां तक समझे तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग यहां तक समझ गए। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों का प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो तारों के प्रकाश से क्या हो, प्रकाशित हो, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जैसे नेता के पावर से जो अपने आप को नेता समझे उसे नेता का चमचा कहते हैं। समझ गया? वैसे ही जो तारों के प्रकाश से इंगित हो उसे क्या कहते हैं? देखिए फिर से, कुछ खगोलीय पिंड का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे ग्रह कहते हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, जहां भी बैठे हैं वहीं पे पढ़िए। पागल समझे, जिसको लोगों ने पागल समझा है वही ने इतिहास रचा है। जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे ग्रह कहते हैं। जो तारों से प्रकाश से प्रकाशित हो उसे ग्रह कहते हैं। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेटेन कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। और ये प्लेटाइन शब्द से बना है। नामों ऐसा नहीं ना, ग्रीक भाषा के प्लेटाइन शब्द से पढ़ना तो होगा ही, पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए पढ़िए। ग्रीक भाषा के प्लेटाइन शब्द से बना है, इसके प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट। और ग्रह क्या चीज से प्रकाशित होता है? तो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कोई दिक्कत? जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक।
अब ग्रह का अर्थ क्या होता है, प्लेटाइन का अर्थ क्या होता है, या ग्रह का अर्थ होता है क्या होता है, या प्लेनेट का अर्थ क्या होता है, तो परिभ्रमक, यानी अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, हम जिस पे रहते हैं पृथ्वी क्या है, ग्रह है। पहले क्या ग्रह था, 9 ग्रह, पूजा भी सुने होगा, 9 ग्रह 10 दिक्पाल आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि। हमें मंत्र भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो मंत्र के क्लास में बताएंगे, अभी आप ज्योग्राफी पढ़िए। 9 ग्रह का पूजा, लेकिन एगो बाबा प्लूटो साहब थे, वो क्या करता था, दूसरे के ग्रह में घुस जाता था। अब आप मान के चलिए रात के समय किसी के घर में घुस जाइएगा तो आपको क्या करेगा, वही हुआ प्लूटो के साथ, और प्लूटो को ग्रह से बाहर निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया। अब आप कहीं कहीं जाते रहिएगा तो आपको तो क्षुद्रे न कहेगा, बिना पूछले भोज में चल जाइएगा तो क्या कहेगा, रे क्षुद्रा है। इसीलिए प्लूटो को ग्रह से बाहर निकालकर क्षुद्र ग्रह की। ठंडा में गर्मी हमको कैसे लग रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, यानी कि मेहनत हो रहा है। चलिए, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। प्रकाश एवं ऊष्मा किससे पृथ्वी प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है, तो हाँ है, टिक लगा दीजिए। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी को अगर दूर से देखे, यानी कि चंद्रमा हम सूर्य के बाद चंद्रमा है, सूर्य हम लोग से नजदीक है लेकिन चंद्रमा हम लोग के बाद, और चंद्रमा को जब पृथ्वी से देखे, पृथ्वी को देखे तो चंद्रमा की तरह पृथ्वी भी क्या होता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है। अभी हम अपने क्लास को यहीं पे विराम करते, बस गए, लंच किए और फिर आप लोग के सामने हाजिर हो जाएंगे। थोड़ा सा भोजन पानी का तो एनर्जी का जरूरत है, एनर्जी लेंगे फिर आपके पास आएंगे, फिर न्यू एनर्जी में आप लोग को पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।